अब तक कुठार खाली नहीं हुआ। इसलिए पद्म पुराण का श्लोक है बाबा, भोजनाच्छादने चिंताम वृथा कुर्वन्ति वैष्णवाः योसौ विश्वम्भरो देवः स भक्तान किम उपेक्षते। वस्त्र और भोजन की चिंता भगवत समर्पित भक्त को नहीं करनी चाहिए। जो विश्वम्भर परमात्मा है वो क्या भक्तों की उपेक्षा करेगा। दुनिया के लोग परेशान हो सकते हैं कि कल क्या खाएंगे, पर ठाकुर जी के चरणों में समर्पित साधु को इसकी चिंता नहीं करनी पड़ती। श्री संत दादू दयाल जी का एक वाक्य है, दादू दुनिया बावरी सोच करे गैली। राजस्थानी शब्द है, दोहा है। दादू दुनिया बावरी, पागल है, सोच करे गैली, रोटी देसी राम जी तड़का उपैली। दिन भर कमाने वाला बिना खाए सो जाएगा, लेकिन तुम भगवान के हो जाओ तो सूर्योदय पीछे होगा, तुम्हारे भोजन की व्यवस्था राम जी की ओर से पहले हो जाएगी। हमारे वृंदावन के एक महान भजनानंदी संत, गौड़ीय परंपरा के परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री बाबा चंद्रशेखर दास जी महाराज, बाबा बहुत उच्च कोटि के संत थे। दास ने उनका दर्शन किया और उनके चरणों में बैठकर भगवत गुणगान भी किया। उनका बड़ा स्नेह, बड़ी कृपा दास को प्राप्त थी। उन्होंने एक बार कहा कि हमने बड़े बड़े दुष्काल के समय वृंदावन में देखे, अकाल के समय, और इतना भारी अकाल देखा कि हाहाकार मच गई, लेकिन हमने साधुओं पर कभी अकाल पड़ते नहीं देखा। श्री चंद्रशेखर बाबा ने कही, साधुओं पर हमने अकाल पड़ते नहीं देखा, उल्टे ये देखा कि जब अकाल पड़ता है तो साधुओं की सेवा और अच्छी होने लग जाती है। तो हमारी समझ में नहीं आया कि ये कैसे हो, क्योंकि लोगों को चिंता होती, भाई बाबा जी इनको कहा होगा, इनकी कैसे ठाकुर जी को भोग लगाएंगे। हम आपको क्या कहें, लॉकडाउन जब हुआ था कोरोना के काल में, तो मालवा के कुछ किसान जब बिल्कुल आने जाने पर प्रतिबंध था, राशन लेकर के मलुकपीठ में आ गए। मैंने कहा भैया तुम आए कैसे? बोले हम तो हाथ पैर जो के पुलिस वालों को चले आए कि भाई वहाँ मलुकपीठ में ठाकुर जी को भोग कैसे लगेगा, संत क्या पाएंगे, आना जाना बंद है सेवकों का, भक्तों का, कैसे होगा। तो आखिर तो भगवान ही प्रेरणा करते हैं, कैसे होता है, ठाकुर जी प्रेरणा करते हैं। तो पूज्य श्री चंद्रशेखर बाबा ने बताया कि इसका कारण हमारी समझ में तो एक ही आया। बहुत ध्यान से सुने, क्या कारण समझ में आया? बोले भाई कोई राजा महाराजा हो और उसकी घरवाली नंगी उघारी डोले तो बदनामी किसकी होगी, रानी की होगी कि राजा की? किसकी बदनामी होगी? बदनामी राजा की होगी। तो बोले जितने वैष्णव हैं ये सधवा हैं, ये सब ठाकुर जी ने इनका हाथ पकड़ लिया है, अब चाहे जितना अकाल पड़े, कुछ भी विपरीत समय आवे, ये भूखे नंगे रहेंगे तो बदनामी तो ठाकुर जी की होगी। तो बोले भाई संसारी मनुष्य भी अपने बदनामी के डर से अपने पत्नी को, बच्चों को सजा धजा के रखता है, फिर करुणामय भगवान अपने शरणागतों को कैसे त्याग सकते हैं। इसलिए भगवान ने गीता में प्रतिज्ञा की है, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। और महाराज जी कोई ये कहे कि विरक्त संत ही इस यदृच्छावृत्ति से निर्वाह कर सकते हैं, तो ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। 10वां स्कंध उत्तरार्ध में जहां श्री सुदामा जी का चरित्र है, वहां सुखदेव जी क्या कह रहे हैं
कैसे निर्वाह होता है सुदामा जी का? यदृच्छयोपपन्नेन वर्तमानो गृहाश्रमी, यदृच्छयोपपन्नेन वर्तमानो गृहाश्रमी। यदृच्छा वृत्ति से सुदामा जी महाराज गृहस्थ होते हुए निर्वाह करते थे। इसका मतलब है गृहस्थ विरक्त से लेना देना नहीं है। शरीर संसार से भोगों का जिसका मन पूरी तरह हट गया है वो इस वृत्ति से निर्वाह कर सकता है, और इस वृत्ति से निर्वाह करने वाले की चिंता भगवान को करनी पड़ती है। इसलिए यदृच्छयोपलब्धेन संतुष्टा, बिना प्रयत्न के जो कुछ भगवद इच्छा से मिल जाए उसी में साधक संतुष्ट रहता है। और मित भुंग, ये लक्षण है मित भुंग। मित भुंग का अर्थ है कि थोड़ा ही खाता है। अब ये हम अपने लिए नहीं कह रहे हैं, हम तो पोथी मिल की बात कह रहे हैं। हमारे जैसे लोग जीने के लिए नहीं खाते हैं, खाने के लिए जीते हैं, हैं? लेकिन यहां भगवान कपिल कह रहे हैं कि जो मेरे प्यारे भक्त होते हैं वो खाने के लिए नहीं जीते हैं, जीने के लिए खाते हैं। शरीर भगवत सेवा के योग्य बना रहे उसके लिए मित भुंग, हित भुंग, मित भुंग, रित भुक। हित भुक, मित भुक, रित भुक, ये इस प्रकार से वो भोजन करते हैं। और एक लक्षण है मुनि ही, मनु अवबोधने धातु से औणादिक प्रत्यय करने से मुनि शब्द निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ होता है मननशील। अर्थात वह शरीर संसार का भोगों का चिंतन न करके भगवन नाम, भगवद रूप, भगवत लीला और भगवत धाम का चिंतन करता है, भगवान की लीलाओं का चिंतन करता है।